पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा साखी आखी ज्ञान के समुझ देख मन माहि बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाहि। भाई संसार के अंदर एक उपनिषद की कहानी है कि देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ था और वो युद्ध में देवता जीत गए थे, राक्षस हार गए थे। तो सारे देवता के अहंकार हो गया कि ये युद्ध जो है हमने जीता है। उसमें सेनापति राजा जो है इंद्र थे और अग्नि देव थे, पवन देव थे, वरुण देव थे, जल देव थे, सभी देवता थे वहां। अब ये सब के अहंकार देख करके जो है यक्ष जो है वहां प्रकट हुए तो ये सब देवता अचंभित हो गए। ये सब के मीटिंग चल रहा था तो वहां पर जो है इंद्रदेव कहे कि अग्निदेव तुम प्रधान सेनापति हो, जा करके पता करो कि ये जो है कौन है। अग्निदेव गए, पूछे कि प्रभु आप कौन हो। यक्ष बोले कि हम यक्ष हैं। पूछे यक्ष कि आप कौन हो, कहे कि हम जो है अग्निदेव हैं। कहे कि क्या काम करते हो, कहे कि दुनिया में सब कुछ को जला के राख कर देता हूँ। यक्ष एक तिलका उठा के दिए, आखिर से जला दो। अग्निदेव जो है पूरा जोर अपना लगा लिए, वो तिलका को जला नहीं पाए। फिर जो है अग्निदेव अपने शक्ति के हार देख करके आके इंद्र से कहे कि भाई वो कोई साधारण आदमी ना है। इसके ये हमारे समझ में ना आया कि ये कौन आदमी है। उसके बाद से जो है इंद्रदेव पवन देव को भेजे कि पवन देव तुम जाके पता करो कि ये कौन है। जाके पवन देव पूछे कि भाई आप कौन हो, कहे कि हम यक्ष हैं। और यक्ष पूछे कि आप कौन हो, वो कहे कि हम जो है वरुण देव हैं। हम जो है जल देव है, सबको जलवामय करके बहवा देते हैं। तो जल देव जो है कहे कि ये तृण रख रहे हैं, इसको बहवा के दिखाओ। ये जो है जल देव जो है गए थे तो जल देव जो है उस तृण के बहवा न सके। वो जल देव भी आके कहे कि राजा इंद्रदेव ये हमारे समझ में ना आता है, हमारे बस के बाहर की बात है। तब जो है पवन देव के भेजा गया। पवन देव गए तो
पूछे कि आप कौन है, वो कहे कि हम यक्ष हैं। यक्ष पूछे कि आप कौन हो, कहे कि हम पवन देव हैं। हम दुनिया के जो है सब कुछ उधिया देते हैं। कहे कि ये त्रिणका के उधिया के दिखाओ। त्रिणका जो है टस मस ना हुआ। अग्निदेव, जल देव और ये पवन देव सगरी हार गए। वरुण देव सब किसी के जोड़ उसके आगे ना चला। तब जो है सब आके कहे, सब देवता की, इंद्रदेव आप ही अब पता करो कि ये कौन है। इंद्रदेव पता किए, गए वहां तो लुप्त हो गए। और जब लुप्त हो गए तो वहां जो है कहानी में आता है कि एक देवी प्रकट हुई। देवी से इंद्रदेव पूछे कि माते ये कौन थे। कहे कि ये जो है यक्ष देव थे। तुम्हारे सब देवता के अहंकार हो गया था, तुम्हारा भी अहंकार हो गया था कि ये युद्ध हमने जीता है। तुम लोगों के ऊपर परीक्षा करने के लिए आए थे कि तुम लोग के अपने शक्ति के भान हो जाए कि बिना चेतन के ये सब इंद्रियां जो है असमर्थ है। जिसमें आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये ज्ञान इंद्रिया जो है सब असमर्थ है। और पंच महाभूत भी जो है असमर्थ है। अग्निदेव, पवन देव, जल देव, ये सब भी उसके आगे असमर्थ है। तो पूछे कि माते वो शक्ति कौन थी। कहे कि वो चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है, यही यक्ष है। और वो इंद्र कौन था। इंद्र जो है इंद्र मन था। ये शरीर में यही देवता है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 विषय के एक घर में झगड़ा होता है। और ये झगड़ा इतनी विचित्र है कि ऐसा मनुष्य कोई ना है जिसके घट घट में ये लड़ाई बराबर ना चलती हो। रोज चलता है। ज्ञानी है, अज्ञानी है, विद्वान है, धनवान है, बलवान है, ये लड़ाई सबके प्रस्त करती है। आज इसी के प्रस्त करने के वजह से हम जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। आँख के जो है कितनों देखते हैं, लेकिन आँख के आग ना बुझती है। कितनों शब्द सुनते हैं, कान के शब्द के आग ना बुझती है। कितनों सुगंध लेते हैं, नाक के गंध के जो है आस ये जो है पूरा ना पड़ती है। कितनों सामान खा लेते हैं, जीभ के स्वाद पूरा ना होता है। और कितनों संसार के भोग भोग लेते हैं, यह स्पर्श स्त्री भोग की इच्छा पूरा ना होता है। आज ये 5 विषय के आग हमको जला रहा है। आज जब तक ले ये 5 विषय के आग, 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे अपने बस में ना होगा, इसके समन ना होगा और मन के दमन ना होगा, तब तक ले हम अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऋग वेद के ऋषि जो है बड़ा गुप्त तरह से इस कहानी को समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे मानव जाति के ये बात समझ में आ जाए और वो अपने इंद्रियों के दमन करे, मन के समन करे। और ये सतगुण और दुर्गुण रूपी, सतगुण रूपी देवासुर संग्राम, दुर्गुण रूपी आसुरी सुर संग्राम
हर आदमी के हृदय में हमेशा चलता रहता है। इस लड़ाई के जो जीत लेता है, अगर दैवी सतगुण के अगर विजय हो गया तो ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और अगर दुर्गुण के विजय हो गया तो वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली 84 लाख जोनी में भटकता है। अब ये विचार करने की विषय है कि ये जो है युद्ध जीतना है आकि हारना है। संसार में जितने महापुरुष हैं यही लड़ाई लड़ते रहे, दैवी देवता बन करके ये जो है सतगुण रूपी देवासुर संग्राम करते रहे और दुर्गुण से लड़ते रहे और दुर्गुण के परास्त करके सतगुण के अपना करके और सतगुरु के शरण में जा करके ज्ञान रूपी या वैराग रूपी अस्त्र शस्त्र से दुर्गुण के नाश कर दिए और देवता बन गए। अगर एक बेर मेहनत करके ये युद्ध के जीत लेंगे तो हम जन्म जन्मांतर के चक्कर छूट जाएगा और हम देवता हो जाएंगे, दुख मुक्त हो जाएंगे। ये चैनल के नाम क्या है? चेतन जीव दुख मुक्त चैनल। ये किसी के व्यक्तिगत चैनल ना है, सबका है। इसी लड़ाई के समझने की जरूरत है और इसी लड़ाई के जीतने की जरूरत है। इस पर 108 उपनिषद है जो यही लड़ाई के विषय में बताता है कि भाई ये युद्ध के जीत लो। अगर इस युद्ध के जीत लिए, इसीलिए मनुष्य जन्म जो है मोक्ष के दरवाजा कहा जाता है। अगर इस युद्ध के जीत लिए तो ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, और अगर इस युद्ध के हार गए तो मनुष्य जन्म निरर्थक बीत जाएगा। कहते हैं कि ये काम बुढ़न के है, ये पागलन के समझ में न आता है कि संसार में सगरी काम जो है शक्तिशाली आदमी के हाथ में, शक्तिशाली आदमी करता है। बुढ़ापा जो है अपना शरीर चलाना भारी हो जाता है, इंद्रियां सब थक जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, आँख से काम दिखाई देता है, आँख से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती है, सब इंद्रियां काम करना जो है असमर्थ हो जाती है। बताओ उस समय तुम साधन क्या करोगे और उस समय तुम ये लड़ाई को कैसे लड़ोगे? ये लड़ाई के हथियार के विषय में जानो। सत्य, धर्म, धैर्य, शील, विवेक, वैराग और अहिंसा, दया, ये सब सतगुण है। ये सब हथियार है जिस हथियार से हम दुर्गुण के परास्त करेंगे। और ये दैवी सूर के राजा चेतन आत्मा है। और ये मन जो है जब सध जाता है तो ये सतो गुण में सहायक हो जाता है। और ये मन और माया दोनों जो है उस चेतन आत्मा के सहयोगी हो जाते हैं, और ये दोनों जो है उसको सहायता करके उसके स्वरूप स्थिति परम शांति स्वरूप में पहुंचा देते हैं। अगर स्वरूपस्थ हो गए, अपने आप में ठहर गए, रुक गए, संसार से सभी कामना वासना राग द्वेष के अंत हो गया, तो समझ लो कि तुम्हारा काम बन गया। और यही चेतन आत्मा होता है
इसके दूसरे पार्ट में और वहाँ पर भी मन और इच्छा होता है। यहाँ तो अंतर्मुखी मनुष्य होता है, अपने घर वापसी होता है, लेकिन दूसरे पार्ट में जो है यही चेतन होगा, यही मन होगा, यही इच्छा होगा। मन ही काल निरंजन है और इच्छा ही महामाया है। सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण जो है, ये सतोगुणी ये अच्छे विचार के साथ भी रहे और खराब विचार के समय भी ये तीनों गुण रहेंगे। यही तीन गुण के नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। सतोगुण रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर होई। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण जो है विष्णु है और तमोगुण शंकर है। ये तीनों गुण जो है दोनों पक्ष में है। दैवी सुर संग्राम के साथ है, आसुरी सुर के तरफ भी है। अब ये देखना है कि हम किधर के योद्धा हैं, दैवी सुर के हम योद्धा हैं कि आसुरी सुर के योद्धा हैं। इसी के आधार पर संसार के सारे युद्ध हुए हैं देवताओं के। ये तो युद्ध जो है बहुत पुरानी युद्ध है, हमारे वेद में ऋग वेद में है। ऋषि समझाना चाहते हैं कि हर आदमी के हृदय में आसुरी संपदा के दैवी संपदा के जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के आज के वर्तमान के जो मनुष्य हैं कैसे जीतेंगे। अब की पासा न पड़ी फिर 84 जाए, अगर अब की पासा न पड़ेगी तब फिर 84 जाना है, इसलिए पासा डाल देना है। ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो, ऐसा हो के मरना है जो जन्म मरो के चक्कर छूट जाए। ऐसा हो के ना मरना है जो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके अब भटकते अटकते मरते रहे। आज जो है ये लड़ाई के जीतनी है। और आसुरी संपदा के राजा कौन है? अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सेनापति है। और इसके राजा कौन है? मोह, ममता, मोह राजा है। इसके सेनापति कौन है? ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। इसके महामंत्री कौन है? महामंत्री जो है ये माया है या मन है। ये दोनों जो है, ये दल जो है लोग के पतन के तरफ ले जाता है। संसार में कितनों भोग ले, लेकिन स्त्री भोग से कभी तृप्ति न मिलता है। और जब एक कामना सिर पर सवार होता है तब मनुष्य के जो है पतन कर देता है। अपने आप के बहुत बिरले संभालता है। और जब क्रोध सिर पर सवार होता है तो उसके ज्ञान के बत्ती बुझ जाता है। वो क्या करेगा कुछ भी पता ना है। अगर कुछ भी ना किया तो उसी के वो खून पी जाता है। और जब लोभ सवार होता है तो ये अपना पराया भूल करके सबके धोखा दे देता है। जब मद गरुड़ सवार होता है तो ये अपने आगे किसी के लगाता ना है। और जब अहंकार खोपड़ी पर सवार हो जाता है तो ये जो ना किसी के सुनता है ना किसी के मानता है, ये रावण हो जाता है, कंस हो जाता है। और समाज के या परिवार के
रिश्तेदार के दुश्मन बन जाता है। इसलिए सबको समझने की जरूरत है, ये महान शत्रु है और यही नरक के दरवाजा है, फाटक है जो पतन के तरफ ले जाते हैं। अगर सुखी होना चाहते हो तो अपने दुश्मन के पहचान कर लो, ऐसे जीवन में बच जाओ। ये आसुरी संपदा में जो दुर्गुण है मनुष्य के पतन करता है, लोक परलोक खराब करता है। और ये अंडज खानी, पिंडज खानी और उखमज खानी में अनादि काल तक ले भटकता रहेगा, जब तक चांद सूरज भटकता रहेगा। यहाँ पर जो है ब्राह्मण जो है उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। वो ब्रह्म कौन है? चेतन आत्मा। एगो जाति के पंडित होता है, एक कर्मकांडी पंडित होता है और एगो हकीकत पंडित होता है। तीनों के तीन दिशा है। उसी तरह से जो है भक्त तीन तरह के होता है। एक दुनिया को भटकाता है, एक भटकता है और एक गुरुमुखी वाणी से ये सगरी जाल से बचता है। खानी जाल, बानी जाल, मोह जाल, माया जाल, ये सब जाल जो है मनुष्य के पतन के लिए बनाया गया है। माया क्या चीज है? माया हम खुद बनाए हैं। ये संसार में आए अपना कल्याण करने के लिए। माता के गर्भ में वादा किए कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद यही माया में पगला गए। आए माया के गुलाम बन करके अजेंगा बंदर के मदारी वाला नचाता है, वैसे ही हमके जो है ये माया नचाना शुरू करी। धन है, बल है, विद्या है, लुगाई है, संसार के जो जमीन है, जहाँ तक ले आ सकती है, ये सब माया है। ये माया में पड़ करके रिश्तेदारी भूल जाना, परिवार के भूल जाना, समाज के भूल जाना, राजपाट के चक्कर में पड़ के, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके गलत कर्म करना और उसके दुख भोगना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।